कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गृह मंत्री अमित शाह से परिसीमन को लेकर स्पष्ट गारंटी मांगी है। अमित शाह के दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी वाले बयान पर सिद्धारमैया ने कहा कि अगर परिसीमन नवीनतम जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने अमित शाह से मांग की कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माड़ा गांव में ग्लेशियर धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। सड़क निर्माण कर रहे 57 मजदूर बर्फ में दब गए हैं, जिनमें से 16 को बचा लिया गया है। 41 मजदूर अभी दबे हुए हैं। रेस्क्यू किए गए 16 मजदूरों को गंभीर हालत में पास ही सेना के कैंप में भेजा गया है। ये मजदूर सड़क निर्माण के काम के चलते वहां मौजूद थे। झारखंड विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कई खामियां उजागर हुई हैं। कैग का प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर गड़बड़ी की आशंका भी सामने आई है। कई विभागों द्वारा 19,125.88 करोड़ रुपए निकायों व अन्य प्राधिकारों को दिए गए, लेकिन इन्हें कहां खर्च किया गया इसका कोई पुख्ता हिसाब किताब नहीं है। छात्रवृत्ति, नकद राहत, सहायता अनुदान में भी ब्यौरे उपलब्ध नहीं पाए गए। आकस्मिक विपत्र निकासी में भी गड़बड़ी मिली। उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर हुए ग्लेशियर हादसे में मदद के लिए जाने वाली एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम खुद रास्ते में फंस गई है। हनुमान चट्टी के पास रास्ता बंद होने से हादसे की जगह पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। जिलाधिकारी ने मदद के लिए वायुसेना से भी संपर्क किया है। हादसे में 57 लोग बर्फ के नीचे दबे थे, जिसमें से 16 को गंभीर हालत में निकाल लिया गया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश का इतिहास बदल रही है। शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को स्कूली किताबों से लगभग हटा दिया गया है। साथ ही नई किताबों में भारत का योगदान और इंदिरा गांधी की तस्वीरें भी हटा दी गई हैं। इसके अलावा हसीना का संदेश हटाकर 2024 के विद्रोह की कलाकृतियां जोड़ी गई हैं। अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने पर कनाडा के कार्यकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका कनाडा पर अनुचित टैरिफ लागू करता है तो कनाडा की ओर से तत्काल और बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका में आने वाली अवैध दवाओं के चलते 4 मार्च से मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा ने स्वास्थ्य विभाग की दूसरी कैग रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कोरोना में फंड ना खर्च करने से परेशानी बढ़ी। केंद्र द्वारा आवंटित 787 करोड़ रुपए में से सिर्फ 582 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 30 करोड़ रुपए स्वास्थ्य कर्मियों के फंड के लिए इस्तेमाल हुए। 2016 से 21 तक 32,000 बेड के लक्ष्य के बावजूद केवल 1,357 नए बेड जोड़े गए। अस्पतालों में आईसीयू, स्वास्थ्यकर्मी और बेड दवाइयों की कमी है। कुंडा सीट से एमएलए राजा भैया ने सीएम योगी की तरह नारा दिया है। उन्होंने 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे को याद करते हुए एक्स पर लिखा, याद रहे जुड़ेंगे तभी बचेंगे। गोधरा शब्द सभी को याद होगा, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की चर्चा कम होती है। आज वह दुखद दिन है जब साबरमती एक्सप्रेस में राम भक्तों को जिंदा जलाया गया। उनका अपराध ये था कि वे अयोध्या से श्री राम लला के दर्शन करके लौट रहे थे। अमेरिका में कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद ट्रंप से जब पूछा गया कि उन्होंने जेलेंस्की को तानाशाह क्यों कहा था, तो ट्रंप अपने ही बयान से पलट गए। उन्होंने कहा, क्या मैंने ऐसा कहा? मुझे यकीन नहीं है कि मैंने ऐसा कहा। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह कहा था। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में मंत्री असीम अरुण ने मथुरा की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मथुरा में सपा के गुंडे पिस्तौल यादव ने बारात को तहस नहस कर दिया। मथुरा के करनावल गांव में अनुसूचित जाति की 2 बेटियां पार्लर में तैयार होने गई थीं। लौटते समय इन बच्चियों के साथ मारपीट की गई। उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया। सपा के गुंडों ने पूरी शादी को तहस नहस कर दिया। उनकी शादी टूट गई।